अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हाफ़ लाइफ पीरियड। हाफ़ लाइफ पीरियड क्या होता है? हाफ़ लाइफ पीरियड जो है ये वो टाइम होता है जिसमें हमारे पास जो है स्टूडेंट जो रिएक्टेंट्स हैं ये 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसमें जितना टाइम लगेगा हम उसे कहते हैं हाफ़ लाइफ। यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं हम उनकी कोई भी अमाउंट लेते हैं, वो जब 50% यानी उनका हाफ जब कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और पीछे हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने रह जाते हैं हाफ, तो उस वक़्त उसके कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ, और इसको हम डिनोट करते हैं T1/2 के साथ, टी हाफ के साथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में और कितना हुआ 50%। पहले हमारे पास लेट्स मैं कहता हूँ ये हमारे पास है 100 kg, अब कितना रह गया 50 kg। इसका मतलब है ये 50% इसमें क्या हो गया कन्वर्ट। अब जितना स्टूडेंट यहाँ पे टाइम लगेगा उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, यानी इसका हाफ लाइफ जो है वो इतना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसको लगा 10 सेकेंड। इसी तरह फिर अगेन ये आगे मज़ीद कन्वर्ट होगा, यानी मज़ीद हाफ़ हो जाएगा 50%, इसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा। 50 का हाफ़ होता है वो 25, तो यहाँ पे ये हमारे पास 25 kg रह गया। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। यानी कि हाफ़ होने में जितना टाइम भी लगे हम उसे कहते हैं हाफ़ लाइफ पीरियड। रिएक्टेंट्स जैसे आपकी बुक में उसने हमें एग्जांपल दी है कि N2O5 ये कन्वर्ट होता है N2O4 प्लस साथ में ऑक्सीजन बन गई। यहाँ पे इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है जो इसका हाफ लाइफ है यानी टी हाफ, उसने जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 24 मिनट्स, इतने मिनट है। और यहाँ पर उसने हमें टेम्परेचर भी दिया है 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो हाफ़ लाइफ है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहाँ पे हम कांस्टेंट रखते हैं इसको मेजर करने के लिए। तो अब स्टूडेंट ये N2O5 जो है ये जब 50% कन्वर्ट हुआ N2O4 में, तो हमें टाइम लगा है वो 24 मिनट्स लगे। ऐसे ही अगर मैं इसको अगेन यानी ये N2O5 जो रिमेन है, जो बचा हुआ है, ये अगेन जब कन्वर्ट होगा N2O4 में 50%, तो उस वक्त जो टाइम लगेगा वो इसका क्या हो जाएगा डबल। यानी ये हमारे पास 1 है, वो हमारे पास आ जाएगा 2 1/2, यानी वो सेकंड हाफ लाइफ होगा। ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये हमारे पास होगा सेकंड हाफ लाइफ, तो उस वक्त टाइम होगा 48 मिनट, इसको लग जाए। ऐसे ही अगेन जो रिमेनिंग 50% है N2O5 वो जब कन्वर्ट होगा तो उस वक़्त हमारे पास स्टूडेंट टाइम कितना लगेगा, यानी वो थर्ड हाफ लाइफ होगा, तो वो टाइम हमें लग जाएगा 72 मिनट्स लग जाएगा। अब उसने यहाँ पे इसकी अमाउंट दी है, वो कहते हैं सबसे पहले हमारे पास जो है N2O5 की जो इनिशियल अमाउंट थी वो थी 0.1 मोल पर DM3, ये कंसंट्रेशन है। अब ये कन्वर्ट हुआ जब हाफ हुआ है, तो हाफ कितना हो गया, यानी 0.05 मोल पर DM3। तो यहाँ पर अब 50% यानी कम हुआ है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा उसका 24 मिनट लगे, ये जो मैंने लिखे हुए। फिर अगेन ये कन्वर्ट हुआ है यानी हाफ हुआ है 50%, तो हमारे पास कितनी इसकी अमाउंट रह गई, इसकी अमाउंट हमारे पास रह जाएगी 0.25 मोल पर DM3। तो तब कितना टाइम लगा, तब लगा 48 मिनट, क्योंकि इसका जो हाफ है वो यहाँ पर हमारे पास 48 मिनट हो जाएगा। ऐसे ही 0.025 जब इसका हाफ होगा कितना हो जाएगा 0.0125 मोल पर DM3। यहाँ पर कितना टाइम लगा, यहाँ पर लगा 72 मिनट्स। यानी इसका मतलब है स्टूडेंट कि हमारे पास
कोई भी रिएक्टेंट्स जो है, यानी ये देखें, ये रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो टाइम लगा हमारे पास, यानी हाफ लाइफ जितना टाइम है। ऐसे ही हमारे पास ये जब 50% कन्वर्ट हुआ, जो टाइम लगा है वो 24 मिनट्स यहाँ पे लगे। ऐसे ही उसने आपकी बुक में एग्जांपल दी है यूरेनियम की। स्टूडेंट, यूरेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव आपको पता है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव जो खुद ब खुद जो है वो रेडिएशन खारिज करते हैं। अब उसने कहा है कि ये हमारे पास 1 kg होता है, जब ये कन्वर्ट हो जाए 0.5 kg में, मतलब इसका हाफ हो जाए, तो हमें कितना टाइम लगेगा? हमें टाइम लगेगा 710 मिलियन ईयर्स, यानी 710 मिलियन साल जो है वो लगेंगे यूरेनियम को इसके 1 kg को हाफ होने में। क्यों? ये रेडिएशंस खारिज करता है खुद ब खुद। और ये भी याद रखना है, जितने भी रेडियो एक्टिव आमतौर पे एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए जब हाफ होते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, उनके रिएक्शंस को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होता है, और एक न्यूक्लियाई का आमतौर पे जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट ही होता है। इस वजह से हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो स्टूडेंट, इसका जब 0.5 kg कन्वर्ट होगा 0.25 kg में, तो तब भी इसको फिर कितना टाइम लगेगा? 710 मिलियन ईयर्स अगो, यानी ईयर्स टाइम लगेगा। यानी कि जो हाफ लाइफ है वो उसकी कंसंट्रेशन का हम हाफ 50% करते जाएं, जो जितना टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपको बताया जितने भी रेडियो एक्टिविटी होती है प्रोसेस, ये यूजुअली आमतौर पर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आती है। और स्टूडेंट, हमारे पास जो ये हाफ लाइफ है यानी टी हाफ 1/2, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए, इसकी पावर n-1। अब यहाँ पर ए जो है ये कंसंट्रेशन है, यानी हम जितनी भी कंसंट्रेशन, जैसे हमने यहाँ पे N2O5 की 0.1 मोल पर डी, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ली है, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है? ए हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन है। n स्टूडेंट हमारे पास ऑर्डर है, यानी रिएक्शन का ऑर्डर है। हम इससे टी हाफ निकाल सकते हैं, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जस्ट n की वैल्यू पुट करने पर। n जो है वो आपको पता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास टी हाफ यानी उसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो हाफ लाइफ आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की, यानी ये हमें रिलेशन बता रहा है। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसका हाफ लाइफ क्या होगा? तो फार्मूला हमारे पास वही है, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a n-1। अब ज़ीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टी हाफ इज़ इक्वल टू के कॉन्स्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0-1। अब 0-1 इसका मतलब है कि हमारे पास T1/2 इज इक्वल टू K/a-1। तो a को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा KA। तो यहाँ पर अब आपने ये बात समझनी है कि जो हमारे पास है ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका जो हाफ लाइफ है, जितने भी ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उनका जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी अगर कंसंट्रेशन बढ़े तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो उसका हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा देता हूँ, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो फिर हमारे पास टी हाफ यानी टाइम ज़्यादा लगेगा, हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ पीरियड वो भी बढ़ जाएगा। 5 सेकंड की बजाय 10 सेकंड हो सकता है।
वो 10 मिनट की बजाय वो 1 घंटा भी हो सकता है। यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, ये किसके लिए होगा, ये सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अपने याद रखना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट यही है कि हाफ टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a(n-1). अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, तो 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा, देखें यहाँ पे k और साथ में a की पावर 1-1, तो 1-1 इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, 0 आ जाएगा, यानी a की पावर 0। तो स्टूडेंट t1/2 इज इक्वल टू 1/k सिंपली आ जाएगा, और ये a की पावर 1 यानी कंसंट्रेशन 1 हमेशा किसके इक्वल होती है, ये 1 के। a की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो हमारे पास जो है ये 1/k, ये टी हाफ आ जाएगा। अब उसने बुक में हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो कह रहा है 1/2 इज इक्वल टू 0.693/k, उसने ये हमें रिलेशन दी है, और ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब ये इसकी वैल्यू ये कहाँ से आई, ये स्टूडेंट उसने कैलकुलेट किया है रेट ऑफ रिएक्शन से। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन आ गई 0.693/k, ये इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट उसने रेट ऑफ रिएक्शन से ये ऑलरेडी निकाली हुई है, इससे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो है वो हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि उनका हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे, यानी हाफ लाइफ of first order of reaction does not depend on concentration, यानी वो concentration पे डिपेंड नहीं करता। concentration जितनी मर्जी ज़्यादा हो या कम हो तो हाफ लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वही इक्वेशन है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a(n-1). अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट t1/2 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे k a2-1, तो इसका मतलब है कि t1/2 इज इक्वल टू 1/k इंटू a आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टी हाफ आ जाएगा, ये वैल्यू। अब स्टूडेंट ये जो के ए है, इसका मतलब है कि अगर आप ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ जो है वो कम हो जाएगा। ये 2 डिनोट करा सेकंड ऑर्डर के लिए, ए की, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना, ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से जो हमारे पास है हाफ लाइफ जो है वो कम हो जाएगा, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बनिस्बत। ऐसे ही अगर हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका ए स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू तो और भी ज़्यादा, यानी बढ़ाने से हाफ लाइफ उसका और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास जो है वो हाफ लाइफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, जैसे फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पर फार्मूला वही है कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a(n-1). n स्टूडेंट क्या है, n इज इक्वल टू 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1.5 अब देखें यहाँ पर k कांस्टेंट आ जाएगा, a3-1, तो 1.5/k a की स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें इससे हमें पता चला, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होता है वो उसके कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हाफ लाइफ टाइम
क्या हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है, बहुत शॉर्ट टाइम हो जाता है, बड़ी तेज़ फास्ट रिएक्शन हो जाता है। मतलब रिएक्शन तेज़ हो जाता है अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी बढ़ा दें, क्योंकि ए का स्क्वायर इन्वर्स हो रहा है, तो टी हाफ जो है वो और क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी।